बिला दरेग और बगैर किसी वजह के खान साहब के हर केस पे एतराज़ लगाया जाना जो है वो एक रूटीन बन गया है। एक 72 केसेस जो खान के दायर हुए गुज़िश्ता 4 माह में, उनमें से 62 केसों पे इतराज़ात लगाए गए और उन 62 में से 59 इतराज़ात जो हैं वो अदालतों ने जो है गैर ज़रूरी करार दिए। लेकिन इन इतराज़ात की वजह से कभी हमारे केस एक हफ्ता डिले हो जाते हैं, कभी 4 आयाम, कभी 3 आयाम। बाज़ केसेस बड़े अर्जेंट नवीयत के होते हैं, जिस तरह साइफर केस है। अब इसमें फिर ऑब्जेक्शन लग गया। कल ऑब्जेक्शन अगर रिमूव होता है और 4 दिन बाद लगती है तो अबुल हसनात साहब तो मंडे को हमसे पहले पहुंचे होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से डिवीज़न बेंच के सामने अपील की समाअत हुई। अपील में हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था जिसके ज़रिए उन्होंने अटक जेल से अडियाला जेल की हद तक मुंतकिली का आर्डर तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स जो फिजिशियन है खान साहब के, फैमिली मेम्बर्स हैं, वकला हैं, इनके हवाले से हमने शेड्यूल की इस्तदा की थी, क्योंकि जेल हुकाम की मर्जी होती है कि जब चाहते हैं मुलाकात नहीं करने देते हैं और जब चाहते हैं तो मुलाकात अलाउ कर देते हैं। फिर हफ्ते में 2 दिन इन्होंने मख्तस किए हैं, जबकि मुलाकात कानूनन मंडे से लेकर सैटरडे तक हो सकती है। तो फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखा कि जी ये इंटाइटल है बी क्लास के, लेकिन साथ में कोई डायरेक्शन नहीं की न शेड्यूल के हवाले से कि कब वकला जो हैं, कौन कौन से वकला को किन तवारीख पे मुलाकात की इजाज़त है। तो अब मैंने आईसीए में वो शेड्यूल बना के अपील दायर की कि जी सिर्फ एक चीज़ अलाउ हुई हैं, 4 चीज़ें डिनाई हुई हैं। और साथ में हमने ये भी इस्तदा की कि जो ट्रेड मिल हैं वो भी अलाउ की जाए, क्योंकि खान साहब जेल रूल में ये हैं कि वहाँ पे प्रिजनर जो हैं वो दीगर कैदियों या वलातियों के साथ मिल के इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन खान साहब को वो भी डिनाइड है क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से उनको कैद तनाई में रखा हुआ है। और साथ में जो बी क्लास चूँकि अटक में था ही नहीं, तो यहाँ जब ले आए तो उसी साइज़ का सेल दिया जो कि सी क्लास के मुतरादिफ है। ये तमाम चीज़ों पे बात होने के बाद फाजिल जज साहिबान ने कहा कि हम इस हवाले से मुनासिब आर्डर करेंगे। साथ में जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको नोटिस भी कर दिया है। लेकिन इंटरिम रिलीफ पे क्या आर्डर होता है, ये जब आर्डर लिखा जाएगा और सामने आएगा तो मैं आपको आगाह कर सकूँगा। आज एक और इशू सामने आया। मैंने उस दिन अडियाला जेल में साइफर केस के ट्रायल जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब के उस आर्डर के ख़िलाफ़ 9 तारीख़ के आर्डर के ख़िलाफ़ क्रिमिनल रिवीजन दायर की और मुझे मेरे एसोसिएट्स ने बताया कि हस्ब मामूल खान साहब के केस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है। अब आप सबको और पूरे पाकिस्तानियों को ये सुन के हैरत होगी, तो लिहाजा इन इतराज़ात से एक्सेस टू जस्टिस डिनाई होता है और ये इतराज़ात जो हैं खान स्पेसिफिक मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मुझे बदनीयती पर मबनी नज़र आ रहे हैं। आज मैंने जाके कहा कि नहीं जी एडिशनल रजिस्ट्रार साहब कहते हैं। अब आज क्या इतराज़ है? इतराज़ ये हमने आर्डर जो चैलेंज किए हैं वो ये हैं कि हमने नकूल लेने से इनकार किया था। अब जब नकूल हमारे पास नहीं है, इन्होंने इतराज़ ये लगाया कि जी आप ये नकूल दायर करेंगे, लगाएंगे तो तब आपकी क्रिमिनल, मतलब ये वो आर्डर हमसे कंप्लाई कराना चाहते हैं जिस आर्डर से हम एग्रीव्ड हैं। तो ये ज्यादती हैं। इंसाफ तो बाद में अदालत में होता है, लेकिन इससे पहले जो ये क्लेरिकल या जो रजिस्ट्रार की साइड पे हमारे साथ कोई अच्छा रवैया बरता नहीं जा रहा है। ये मेरी गुजारिशात थी आज के लिए। अब कल वो केस जो हैं शायद ऑब्जेक्शन साइट पे जो है लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से उनको कैद तनाई में रखा हुआ है। और साथ में जो बी क्लास चूँकि अटक में था ही नहीं, तो यहाँ जब ले आए तो उसी साइज़ का सेल दिया जो कि सी क्लास के मुतरादिफ है। ये तमाम चीज़ों पे बात होने के बाद फाजिल जज साहिबान ने कहा कि हम इस हवाले से मुनासिब आर्डर करेंगे। साथ में जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको नोटिस भी कर दिया है। लेकिन इंटरिम रिलीफ पे क्या आर्डर होता है, ये जब
ऑर्डर लिखा जाएगा और सामने आएगा तो मैं आपको आगाह कर सकूंगा। आज एक और इशू बिला दरेग और बगैर किसी वजह के खान साहब के हर केस पे एतराज लगाया जाना जो है वो एक रूटीन बन गया है। एक 72 केसेस जो खान के दायर हुए गुज़िश्ता 4 माह में, उनमें से 62 केसों पे इतराज़ात लगाए गए और उन 62 में से 59 इतराज़ात जो हैं वो अदालतों ने जो है गैर ज़रूरी करार दिए। लेकिन इन इतराज़ात की वजह से कभी हमारे केस 1 हफ्ता डिले हो जाते हैं, कभी 4 आयाम, कभी 3 आयाम। बाज़ केसेस बड़े अर्जेंट नवीयत के होते हैं, जिस तरह साइफर केस है। अब इसमें फिर ऑब्जेक्शन लग गया। कल ऑब्जेक्शन अगर रिमूव होता है और 4 दिन बाद लगती हैं तो अबुल हसनात साहब तो मंडे को हमसे पहले पहुंचे होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से डिवीज़न बेंच के सामने अपील की समाअत हुई। अपील में हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था जिसके ज़रिए उन्होंने अटक जेल से अडियाला जेल की हद तक मुंतकिली का आर्डर तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स जो फिजिशियन है खान साहब के, फैमिली मेंबर्स हैं, वकला हैं, इनके हवाले से हमने शेड्यूल की इस्तदा की थी, क्योंकि जेल हुकाम की मर्जी होती है कि जब चाहते हैं मुलाकात नहीं करने देते हैं और जब चाहते हैं तो मुलाकात अलाउ कर देते हैं। फिर हफ्ते में 2 दिन इन्होंने मख्तस किए हैं, जबकि मुलाकात कानूनन मंडे से लेकर सैटरडे तक हो सकती है। तो फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखा कि जी ये इंटाइटल है बी क्लास के, लेकिन साथ में कोई डायरेक्शन नहीं की न शेड्यूल के हवाले से कि कब वकला जो हैं, कौन कौन से वकला को किन तवारीख पे मुलाकात की इजाज़त है। तो अब मैंने ICA में वो शेड्यूल बना के अपील दायर की कि जी सिर्फ एक चीज़ अलाउ हुई हैं, 4 चीज़ें डिनाई हुई हैं। और साथ में हमने ये भी इस्तदा की कि जो ट्रेड मिल हैं वो भी अलाउ की जाए, क्योंकि खान साहब जेल रूल में ये हैं कि वहाँ पे प्रिजनर जो हैं वो दीगर कैदियों या वलातियों के साथ मिल के इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन खान साहब को वो भी डिनाइड है क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से उनको कैद तनाई में रखा हुआ है। और साथ में जो बी क्लास चूँकि अटक में था ही नहीं, तो यहाँ जब ले आए तो उसी साइज़ का सेल दिया जो कि सी क्लास के मुतरादिफ है। ये तमाम चीज़ों पे बात होने के बाद फाजिल जज साहिबान ने कहा कि हम इस हवाले से मुनासिब आर्डर करेंगे। साथ में जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको नोटिस भी कर दिया है। लेकिन इंटरिम रिलीफ पे क्या आर्डर होता है, ये जब आर्डर लिखा जाएगा और सामने आएगा तो मैं आपको आगाह कर सकूँगा। आज एक और इशू सामने आया।